क्या किया हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लिया। और ये हमने कैसे निकाला, ध्यान से समझिए। हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, मतलब हम ये वाला रास्ता ले रहे हैं, देखो जरा मैं करके दिखाता हूं उनको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, और आपका जो कुछ इस तरीके से दिया था ना, यहां कहीं आपको रेफरेंस लाइन दी थी डॉटेड करके इस तरीके से, PQ R और यहां पे S था आपका, ठीक। ये R था, ये आपका Q था, ये आपका P था। अब सुनिएगा ध्यान से, ब्लू कलर से सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। देखिए भाई, आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना, पहले आप P से कहां जाते, पॉइंट M पर वर्क निकाल लेते, ठीक। P से M पे वर्क निकाल लेते और फिर M से S चले जाते, खत्म। भाई पाथ तो कोई भी चूज कर सकते हो। तो एक बार P टू M का वर्क निकालिए और M टू S का वर्क निकालिए, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में निकाल रहा हूं। ये क्या निकाल रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मैं सोचूंगा कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो इसको पहले P से M लेके आया होगा, फिर M से S लेके आया होगा। तो ध्यान सुनिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आता है इस बार, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आता, ये आता कितना, पहले वर्क फ्रॉम P से M हम लेके जाते और प्लस वर्क स्केलर है तो ऐड हो जाता, फिर M टू S हम लेके जाते, ठीक। अब सुनो, वर्क फ्रॉम P टू M कितना आता, ये बताइए जरा कि P से M अगर आप लेके जाते तो वर्क कितना आता, 0। क्यों भाई, वर्क कितना आता आपका 0, कैसे, वर्क क्या होता है आपका, वर्क फ्रॉम P टू M अगर आप निकालते तो फोर्स डॉट आपका डिस्प्लेसमेंट जो भी होता ds। तो अगर आप देखोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, चेक करो, P से M है, PM वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, PM वेक्टर है। अब दोनों के बीच एंगल कितना है बताओ, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई प्लस Q चार्ज है ना आपका, प्लस Q चार्ज मूव करा रहे हो ना, तो प्लस Q पे फोर्स कैसा लगता, ये रही फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, और ये फोर्स उधर ही होता जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट PM के बीच में एंगल कितना है, 90। तो आप देखते हैं तो क्या हो जाता आपका, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी है फोर्स आपका, इंटू PM का जो मैग्नीट्यूड होता, PM का मॉड, और इंटू कॉस ऑफ 90, ठीक। और फोर्स कितना हो जाता आपका, फोर्स हो जाता F इज इक्वल टू Q इंटू ई, क्योंकि E इज इक्वल टू F बाई Q होता है, और मॉड ऑफ PM, अब मॉड ऑफ PM चाहे जितना भी रहता आपका, और cos 90 इसको पूरे को क्या कर देता, 0 कर देता। तो वर्क डन आपका 0। और इसको आप फील भी कर सकते हो, फील कैसे कर सकते हो कि अगर हमने पीछे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप चार्ज को कहीं से कहीं ले जाओ, वर्क डन हमेशा 0 आता है। कॉपी उठा के देख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप P से M लेके जाते, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन तो 0 आता, ठीक। डायरेक्ट भी सोच सकते थे, कैलकुलेशन से भी हम दिखा सकते थे, ठीक। तो P से M गए, अब हम कहां जाएंगे, ध्यान से चेक करो, अब हम कहां जाएंगे, अब हम M2S जाएंगे। और अगर आप M2S जा रहे हो तो ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, एंगल कितना लेना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी कि जो फोर्स वेक्टर होता, जो फोर्स वेक्टर होता वो इधर होता, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर SM है आपका इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा आपको 180 लेना पड़ेगा, ठीक। तो M से S तक वर्क डन फ्रॉम M टू S अगर आप जाते तो फोर्स की वैल्यू तो हम लोग लिखते कितना, Q इंटू ई, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना होता, डिस्प्लेसमेंट होता है S से M की लेंथ कितनी हो जाएगी, A, अभी दिखाया था पीछे, ये लेंथ कितनी है A, ठीक। तो A भाई ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट A हो गया, और एंगल कितना हो गया 180। तो cos 180 कितना होता है -1, तो आ जाता cos 180 की -1 की वजह से आता -Q इंटू ई इंटू A। तो ये आता, अब उठा के रखिए और ऐड करिए, तो वर्क फ्रॉम P टू M -Q इंटू ई इंटू A, और प्लस वर्क डन फ्रॉम M टू S 0, तो आंसर आता -Q इंटू A इंटू A। लेकिन ये आपने क्या निकाला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाला है, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी आपको। और वर्क डन बाय अगर फील्ड निकालते, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निकालते, तो इसके आगे हम एक और माइनस लगा देते, मतलब इसी का हम नेगेटिव कर देते, इसी का हम नेगेटिव कर देते, तो हमारे पास वर्क कितना आता, QEA प्लस का आ जाता। बताइए कोई डाउट है, ठीक। ये इस तरीके से। और एक चीज और बता दूं आपको, इधर आइए, अगर आप यहां पर क्या निकालते, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला अगर आप लगाते तो पूरा प्रोसेस वैसे ही होता, एक्सटर्नल एजेंट अगर आप निकालते पूरा प्रोसेस वैसे ही होता, बस फॉर्मूले में यहां माइनस नहीं लगाते थे, याद है। तो यहां केवल रखते Q इन द ब्रैकेट V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का नेगेटिव में आता। तो ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था आपका।